हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत। और आज ट्रिक के माध्यम से रस पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले ट्रिक देख लीजिए। श्रृंगार करो वीवी साहब अब, इससे रस बन जाएंगे। और इसके नीचे रे से रस को उजू नेहा भावी, तो ये स्थाई भाव निकल आएंगे इससे। तो कैसे निकल आएंगे देखिए जरा। पहले रस देख लीजिए। श्रृंगार में से श्रृंगार रस, का से श्रृंगार रस हो गया, का से करुण रस, वी रा से रौद्र रस, और पहले वाले वी से वीर रस और दूसरे वाले से विभत्स रस, सा से शांत रस, है से हास्य रस और भय से भयानक रस, ऐसे अद्भुत रस और वैसे वात्सल्य रस। अब इनके नीचे देखिए स्थाई भाव कैसे निकल आएंगे। ये श्रृंगार रस का स्थाई भाव ये रे से आएगा रति। करुण रस का भाव है शोक, से आ जाएगा। रौद्र रस का क्रोध है, को से आ जाएगा। वीर रस का उत्साह है, उ से बनेगा। विभत्स रस का जुगुप्सा है, जू से बनेगा। शांत रस का निर्वेद है, ने से बनेगा। हास्य रस का हास्य, हा से बनेगा। भयानक रस का भय, हा से बनेगा। और अद्भुत रस ऐसे बनेगा, इसका भाव है अद्भुत रस का विस्मय, वैसे बनेगा। और वात्सल्य रस का वत्सल जो है वो भी वैसे बन जाएगा। तो ये इनके स्थाई भाव हो गए। अब हमें इनकी परिभाषा लिखनी होती है अलग अलग, तो उसका भी एक तरीका हम आपको बताए देते हैं कि एक परिभाषा को ठीक से याद कर लीजिए तो सभी रसों की परिभाषाएं आप ठीक से लिख पाएंगे। जैसे हमने श्रृंगार रस की परिभाषा लिखी है। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति है। जब रति नामक स्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। अब देखिए, ये श्रृंगार रस की परिभाषा है, लेकिन आपको जिस रस की भी ये परिभाषा बनानी हो उस रस का नाम लिख दीजिए। जहाँ जहाँ श्रृंगार रस है वहाँ उस रस का नाम लिख दीजिए, और जहाँ इसका स्थाई भाव है वहाँ उसका स्थाई भाव लिख दीजिए जिस रस की आपको परिभाषा देनी है। तो ये सारी परिभाषाएं भी आसानी से आपको याद हो जाएंगी, रसों के नाम भी आसानी से याद हो जाएंगे, उनके स्थाई भाव भी आसानी से याद हो जाएंगे, और बहुत थोड़ी देर में इस ट्रिक के माध्यम से। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे संधियां हम बना रहे हैं, तो पहला पार्ट चला गया है, दूसरा चला गया है, और तीसरे पार्ट में व्यंजन संधि के बारे में आपको बताएंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद।